हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, कला से जुड़े व्यक्तित्व। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को जो अपलोड करें आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? कला से जुड़े व्यक्तित्व। तो इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। इनका जो जन्म है 16 जुलाई सन 1921 को कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो यह गुजरात में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इसमें कुछ डिटेल भी है कि 16 जुलाई 1921 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने योग सुंदर ने जो है सन 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की जो है स्थापना किए थे। सुंदर देसाई जी को जो है सन 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये जो कुछ अलग पॉइंट थे इसको देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो उनका जो स्थान था जानकी बाई की जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि नर्तकी नटराज यहाँ पे जो किसके लिए जो पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं? सबसे पहले ट्रांस व्यक्ति जिन्होंने नर्तकी नटराज की जो मूर्ति प्राप्त हुई वो कौन है? तो वह है भारत भरतनाट्यम नर्तकी। तो इसमें जो है उनको नर्तकी नटराज मूर्ति जो है ट्रांस को जो है सबसे पहले प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार कौन है? सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो वह है ए आर रहमान। ए आर रहमान जो है, ए रहमान को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में और भी कुछ तथ्य हैं, जो कि कोई उनका नाम है अल्लाह रक्काक रहमान। ये सब कभी पूछता नहीं है, वही पूछता है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की जो निम्नलिखित विषय किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के जो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है ताल वादक कौन है? सबसे कम उम्र के जो है पद्म श्री पुरस्कार करने वाले ताल वादक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है सबसे कम उम्र के जो है पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, मामे खान किसके लिए एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है? तो किस राज्य के जो है भारतीय पार्श्व और लोक गायक है मामे खान? तो यह कहाँ के हैं? तो यह है राजस्थान के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इनकी शैली कैसी है? तो यह सूफी शैली के गायक है, पूछ देता है कभी कभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? नूरा सिस्टर जो किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यह
सूफी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूफी के लिए प्रसिद्ध है। नूरा सिस्टर के नूरा बहन यानी कि नूरा सिस्टर का जो नाम पूछ देता है कभी कभी, तो ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन, इन दोनों का जो है नाम है, जिनको नूरा सिस्टर यानी कि नूरा बहन के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह जलंधर पंजाब की रहने वाली है और यह इस्लामी है दोनों लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो गोपाल प्रसाद दुबे को जो है किस नृत्य में जो उनके लिए योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो वह छऊ के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छऊ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह किस चीज के लिए जो है वादक थे? तो किस चीज के लिए वादक थे? तो हारा हारमोनियम के लिए जो है वह वादक थे, मतलब हारमोनियम बजाते थे। उनके लिए जो उन्हें पद्मश्री सम्मान से जो है उन्हें सन 2016 में पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की जो है अगड़ी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया? और जो है पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से जो है परिभाषित किया था। तो कहाँ के किस राज्य के हैं? तो वह ओडिसी हैं, उड़ीसा राज्य के हैं। और किस भाषा में? तो ओडिसी भाषा में जो है। गुरु मायाधर राउत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? तो किस जो है नृत्यक ने जो है, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है विपिन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विपिन सिंह जो है नाम है। इनका जो जन्म, विपिन सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो असम में। मणिपुरी नृत्य जानते हैं, विपिन सिंह ने फिल्म कोरियोग्राफी के रूप में जो है जीवनोपार्जन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुड़ाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था? तो वह कौन थे? केवी महादेवन। केवी महादेवन को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है प्राप्त करने वाले संगीत निर्देशन में पहले जो है तमिल फिल्म के लिए केवी महादेवन को जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, कुमकुम मोहती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? कुमकुम मोहती को जो है किस नृत्य शैली मिला है नृत्य शैली पुरस्कार? तो वह मिला है आपका ओडिसी। ओडिसी के लिए जो है उनको नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, कथक कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो यह लखनऊ लखनऊ घराने से संबंधित है। यहाँ पे यह सी रहेगा, ऑप्शन मतलब लखनऊ घराने से जो है संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाल सरस्वती को सन 1977 में किससे सम्मानित किया गया था? सन 1977 में किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था
शास्त्री त्रयंगना तंजौर और बाल सरस्वती को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था? तो कौन सा नागरिक पुरस्कार था बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था? तो वह था आपका भारत रत्न। भारत रत्न से जो है बिस्मिल्लाह खान को जो है पुरस्कृत किया गया था सन 2001 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसे 1919 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की जो है स्थापना की थी, स्थापना जो है की गई थी? तो वह कौन थे? तो वह है डॉक्टर मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण। इनको जो है सम्मान इनके जो है स्थापना किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है नृत्यांगना थी? तो शोभना चंद्र कुमार जो है किस चीज से नृत्यांगना थी? तो वह भरतनाट्यम से थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में उन्होंने उसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? हाई डांस के नाम से जो एक नृत्य शैली बनाई थी, बाद में नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया गया था। तो वह कौन थे? तो वह थे उदय शंकर। उदय शंकर उनका नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदय शंकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था किस सन में? सन 1941 में किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सन 1941। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास कुचिपुड़ी कला अकादमी की जो है शुरुआत की थी? तो मद्रास कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी वो कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर वेमपत्ती चिन्ना सत्यम। इन्होंने जो है साहित्यिक कला के अकादमी की जो है शुरुआत की थी। सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसने सन 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? कोरियोग्राफी का जो पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1992 में किसने जीता था? तो वह लक्ष्मीबाई कोल्हापुरम। और लक्ष्मीबाई कोल्हापुरम ने जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के में जो है कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के लिए जो है उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गुरु श्यामा चरण पति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है उस्ताद बड़े गुलामी अली खान को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलामी अली खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो 20वीं सदी के तानसेन के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के जो है तानसेन के नाम से उस्ताद बड़े गुलामी अली खान को जो है जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे? तो वह कौन थे? तो उनका नाम था एम एस लक्ष्मी, एम एस सुब्बा लक्ष्मी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS सुब्बू लक्ष्मी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है किस कलाकार के जो है संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है। तो लैंड ऑफ गोल्ड किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक है, तो अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर के जो है संगीत एल्बम का जो है शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड था। तो सही आंसर होगा अनुष्का शंकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है किस नृत्य शैली के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थे। कौन से नृत्य के लिए, तो वह मोहिनी अट्टम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो भारत में गजल गाने की जो परंपरा है वह हजरत अमीर खुसरो के द्वारा जो है शुरू की गई थी। हजरत अमीर खुसरो के द्वारा गजल गाने की जो परंपरा है वह शुरू की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कि किसके घराने के जो है महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। किस घराने के हैं, तो यह आगरा के तीनों लोग आगरा के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, आगरा घराना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है अस्थाना नर्तकी यानी कि रेजिमेंट नर्तक की जो उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकों या नर्तकियों में से किसको जो है किसे यानी कि किसे जो है प्रदान की गई थी। तो किसे प्रदान की गई है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें सन 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह एक कौन से नृतक थे। तो वह जो है कथक नृतक थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कथक नृतक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है वड़ाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वड़ाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा सूफी संगीत। सूफी संगीत के लिए वड़ाली ब्रदर्स जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अड़कर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए किस घराने से पहचाना जाता है। तो उनको नृत्यांगना विद्या गौरी अड़कर को जो है किस घराने से पहचाना जाता है, तो जयपुर घराने से पहचानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। प्रश्न नंबर 33 है कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कुचिपुड़ी नृत्य के जो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनको पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी को सन 1985 में 1985 ईस्वी को निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर होगा अनकही। अनकही के लिए जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है किसको, तो GN बाल सुब्रमण्यम। GN बाल सुब्रमण्यम को जो है कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी GN बाल सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों के सबसे पुराने हैं। कौन से हैं, तो
ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है संगीत शैलियों के लिए, जो गायिका के लिए सबसे पुराना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है कि बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा अर्जुन सिंह ध्रुवे। अर्जुन सिंह ध्रुवे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस जो है प्रसिद्ध लोग किस जो है नृत्य शैली के लिए सम्मानित किया गया है? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य के जो है सम्मान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग संहिता लिखा है। तो राग संहिता किसने लिखा है? तो वह चिंतामन रघुनाथ व्यास ने लिखा है। राग संहिता जो है चिंतामन रघुनाथ व्यास लिखे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका के जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कि शांता और वीपी धनंजयन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है किस नृत्य के लिए? तो भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम के लिए जो है शांता और वीपी धनंजय को जो है सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है, उमा शंकर को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था किस चीज के लिए? तो कथक के लिए। कथक के लिए जो है उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिंकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किस चीज के लिए पुरस्कार किया गया? तो विंड्स ऑफ समसारा। विंड्स ऑफ समसारा के लिए जो है 57वां ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी प्रदान किया गया। तो सही आंसर होगा आपका विंड्स ऑफ समसारा। आप प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा पद्म सुब्रमण्यम को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी पद्म सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य के नृत्यक थे। तो केलुचरण महापात्र किस नृत्य के नृत्यक थे? तो वह ओडिसी के नृत्य के जो है नृत्यक थे। सही आंसर होगा ओडिसी। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो किस शैली के योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए जो है उनको सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है कि 1992 में मृणालिनी साराभाई को जो है किससे जो है सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था इनको? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्म भूषण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सत्ता रास का जो है
यानी कि सैटरस का जो है आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया था। कौन बनाए थे? तो श्रीमंत शंकर देव जो ने उसको आविष्कार किया था, सत्ता रास का आविष्कार किया था, उसे परिपूर्ण बनाया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता और उनका एल्बम विट्स ऑफ समसारा एक दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर केलरमैन के जो है सहयोग से बनाया था। तो वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रिंकी केज। रिंकी केज ने जो है किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय गायन को मल्लिका ए गजल या फिर गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सुरज नायडू द्वारा प्रशंसा की गई थी? तो वह कौन थी? तो उनका नाम था बेगम अख्तर। बेगम अख्तर। तो इसका ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम अख्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100वीं सूची में अपनी शुरुआत की थी? 100वीं सूची में जो है अपनी शुरुआत की थी, तो वह कौन थे? तो उनका नाम था अजय अतुल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय अतुल। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? यहाँ पे देखिए पूछा है नहीं मिला था। तो शास्त्रीय नृत्य के जो है दिग्गज सोनल मान सिंह को जो है कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो उनको जो है पद्म श्री नहीं मिला था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म श्री जो है नहीं मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है कि पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कनक रेले को जो है किस नृत्य शैली के महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो मोहिनी अट्टम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए जो है चुना गया था? तो वह कौन थे? तो उनका नाम था बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां को चुना गया था। सही आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है तिरुमाला तिरुपति देवनाथन के जो है अस्थान नर्तकी यानी कि निवासी नर्तकी के रूप में किसको जो है पहचान मिली? तो इसका सही आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है निवासी नर्तकी के रूप में जो है पहचान मिली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनात्री मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था? तो किस सम्मान के लिए? तो ओडिसी नृत्य के लिए जो उनको सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है कि केलू चरण महापात्रा सोनल मान सिंह और गीता मालिक इनमें से किस शैली के लिए जो प्रसिद्ध नृत्य की थी? तो किसके लिए? तो ये तीनों लोग ओडिसी नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है कि विद्या गौरी अंडकर किस जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप से जुड़ी है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है विद्या गौरी अड़कर? तो यह जुड़ी है कथक नृत्य से। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य से विद्या गौरी अंडकर जुड़ी हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है कि भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी जो है किस घराने से संबंधित है? तो उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो यह किराना घराना से जो है संबंधित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किराना घराना। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है कि टी बाल सरस्वती जो कि भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था?
किस नृत्य शैली के लिए सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए जो उनको सम्मानित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है कि राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अल्लाह जिलाई बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत एचयूएम के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की जो है स्थापना की? तो किसके लिए जो इन्होंने स्थापना की? तो वह संदीप दास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की जो है नृत्यांगना है? तो शोभना नारायण भारत की किस नृत्य के शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो वह कथक के लिए जो है नृत्यांगना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है उस्ताद बड़े गुलामी अली खान जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस जो है संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है कि जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला है? तो किस सन में? सन 2002 में उनको पद्म विभूषण मिला है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में किस लोक संगीत से जो है संबंधित है? तो तीजन बाई जो है किससे संबंधित है? तो यह पंडवानी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडवानी। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक जो है कौन से जो है शास्त्रीय नृतक थे? तो कौन से शास्त्रीय नृतक थे? तो वह कथक शास्त्रीय नृत्य थे, पंडित शंभू महाराज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथक शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के जो है नृतक थे? तो पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित गुरु किज पदम कुमारन नायर किससे संबंधित है? तो यह कथक कली से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथक कली। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक भारतीय नृत्यांगना है? किस जो नृत्य शैली में एक भारतीय नृत्यांगना है? तो वह भरतनाट्यम में नृत्यांगना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक जो है कौन से नृत्य की थी? तो शोभा नायडू कौन से नृत्य की है? तो वह कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, देख सकते हैं। पद्मश्री, नृत्य चूड़ामणि, संगीत नाटक नृत्य कला, एनटीआर, ये सभी के सभी इनको अवार्ड मिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित रखने के लिए सम्मान दिया गया है? किस नृत्य शैली के लिए? तो कथक के लिए जो इनको सम्मान दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? तो वह है पंडित कुमार गर्दव। पंडित कुमार गर्दव को जो है भारत रत्न पुरस्कार से जो है उनको नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? तो 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक कौन है? तो वह है कालका प्रसाद। महाराज कालका प्रसाद जो है 19वीं शताब्दी के जो है कथक नृत्य के जो है प्रतिपादक हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालका प्रसाद। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है, उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से कौन जुड़ी है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों और गायकों में से जो मद्रास के मेजाटा उपनाम से लोकप्रिय हैं, उनको जो है 2009 में द टाइम की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था। तो वह कौन है? तो वह है ए आर रहमान। ए आर रहमान को जो है रखे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है, वेदांता सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो वेदांता सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो वह कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नाट्य के जो है प्रतिपादक थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर 79 यानी 79। कुचिपुड़ी से नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कब किया गया था? सन 1970 में पद्मश्री से, नाट्य साहित्य अकादमी का 1967 में, कालिदास सम्मान सन 1988 में इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के जो है पुत्र थे। किस जो है भारतीय वादक तबला पुत्र थे? तो उस्ताद अल्लाह रखा के जो है पुत्र जो थे कौन थे? उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि एक तबला वादक थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जो है जाने जाते थे, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वह कौन थे? तो वह गिरिजा देवी थी। गिरिजा देवी को जो है ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है, जिनको सन 2016 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। गिरिजा देवी को जो है 1972 में पद्मश्री मिला, 1989 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है कि पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक जो है कौन सी नृत्यांगना है? तो कुमुदनी लाखिया कौन सी नृत्यांगना है? तो कथक नृत्य की नृत्यांगना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है? किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो भरतनाट्यम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है, गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म सन 1929 में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म किशोर कुमार का जो है जन्म हुआ था वह खंडवा में हुआ था। सन 1929 ईस्वी को खंडवा में हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खंडवा। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया
जिन्होंने लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से जाना जाता था। तो वह कौन सा नृत्य था? तो वह है राहुल देव बर्मन ने जो है नृत्य पेश किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न है लक्ष्मी शंकर किस घराने के जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो वह पटियाला की जो एक शास्त्रीय नृत्य गायक थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज को किस ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से पंडित बिरजू महाराज को किस सन में सम्मानित किया गया था? सन 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न है राजकुमार सिंह सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसके लिए कब सम्मानित किया गया था? तो मणिपुरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है कि बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की जो है प्रमुख प्रतिपादक थी? तो बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रतिपादक थी? तो इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए जो है प्रतिपादक थी बाल सरस्वती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है मगुनी चरणदास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसके लिए किया गया था? गोपी गोटी पुआ के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोटी पुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है अला मेले वल्ली को किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है? तो किस नृत्य शैली की जो शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है गुरु देव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणबीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के जो है शिक्षक और कलाकार थे? किसके लिए शिक्षक कलाकार थे? तो वह ओडिसी के लिए शिक्षक और कलाकार थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 लता मंगेशकर को किस सन में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस सन में सम्मानित किया गया था? तो सन 2001 में। सन 2001 में लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के जो संस्थापक थे? तो संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान जो है संगीत के इंदौर घराने के जो है संस्थापक थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है एल बीनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? किस योगदान के लिए मिला था? तो मणिपुरी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। प्रश्न है 96। प्रश्न है कि काला मंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया है किसके लिए? तो कथक कली के लिए। कथक कली के लिए जो कलामंडलम राजन जो है नृत्य शैली के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक कली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में जो है संगीत नाटक पुरस्कार अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे। तो ख्याल गायन शैली के जो बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्रा जो है ख्याल बनारस घराने के जो है संस्थापक थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया था? शांति के लिए राग 2014 में कौन बजाए थे? तो इसका सही आंसर होगा उस्ताद अहमद अली खान। उस्ताद अहमद अली खान ने जो है शांति के लिए राग बजाया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? तो किस श्रेणी के लिए वो प्रसिद्ध है? तो भजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। भारत के भारतनाट्य और ओडिसी नृत्य रूपों के मलेशियाई कोरियोग्राफी रामली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया है? तो किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किए हैं? सन 2018 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सन 2018। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन रामपुर साहसवा घराने से संबंधित नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कौन सा जो है रामपुर साहसवा घराने से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा गया तो कौन सा नहीं है? तो उस्ताद फतेह अली खान जो है रामपुर साहसवा घराने से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न है, विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्होंने ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा इलियाना सीटा रिस्टी। सीटा रिस्टी जो है इनका सही आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। प्रश्न है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो यह किससे संबंधित थी? तो संगीत से संबंधित थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगीत। आज का जो लास्ट प्रश्न था, अगला जो चैप्टर है वह है पुरस्कार। पुरस्कार से जो चैप्टर है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें आप लोगों को तो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।